जय श्री राम दोस्तों, हमारे चैनल मिस वैष्णव पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे जया एकादशी कब है, व्रत कब रखा जाएगा, पूजा व पारण का शुभ समय क्या है, इस एकादशी का धार्मिक महत्व क्या है तथा इस व्रत को करने से कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही हम जानेंगे कि एकादशी व्रत के क्या क्या नियम होते हैं और किन किन नियमों का हमें अवश्य रूप से पालन करना चाहिए। तो आप मेरे साथ आगे तक बने रहिए। उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी नाम से जाना जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही जया एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति के पितृ जिनकी मोक्ष नहीं हुई है, जो कुयोनियों को भोगते रहते हैं, वह सभी पितृ कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं तथा व्रत रखने वालों को पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। जया एकादशी व्रत के प्रभाव से जातक के पितृ पक्ष की 10 पीढ़ियां व मातृ पक्ष की 10 पीढ़ियों को मोक्ष प्राप्त होती है। जया एकादशी व्रत में भगवान विष्णु जी के माधव रूप की पूजा की जाती है। पुराणों में कहा गया है कि इस व्रत को रखने से व पूजन करने से हर क्षेत्र में विजय एवं सफलता मिलती है। पद्म पुराण व भविष्योत्तर पुराण दोनों में ही जया एकादशी के महत्व का उल्लेख मिलता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को इस दिन का महत्व बताते हुए कहा था कि जया एकादशी का उपवास करने से व्यक्ति को ब्रह्म हत्या जैसे महापापों से भी मुक्ति मिल जाती है। साथ ही पद्म पुराण में जिक्र किया गया है कि जया एकादशी व्रत करने से हर तरह के पाप व अधम योनि से मुक्ति मिल जाती है। साधक को जीवन में सभी भौतिक एवं आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हमें सभी नियमों का पालन करते हुए यह व्रत करना चाहिए। हर व्रत उपवास आदि की विधि व कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। यदि आप नियमों का पालन नहीं करते हो तो आपको उस व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों, एकादशी व्रत के कुछ नियम हैं जिनकी हम आगे चर्चा करेंगे। एकादशी व्रत की अवधि कुल 3 दिन की होती है। अब आप सोचोगे कि कैसे, तो मैं आपको बता दूं, एकादशी व्रत 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है, जो कि द्वादशी तिथि पर पारण के साथ समाप्त होता है। यानी कि हमें 10वीं तिथि के दिन एक समय भोजन करना चाहिए, मतलब शाम के समय भोजन ना करें। यदि आप बीमार हैं, गर्भावस्था में हैं या फिर किसी प्रकार की दवाइयाँ लेते हैं तो फलाहार कर सकते हैं। यथासंभव अन्न ग्रहण ना करें। आप ग्रस्त जीवन में हो तो ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें। दोस्तों, एकादशी का व्रत किसी भी उम्र, किसी भी लिंग या किसी भी जाति का मानव रख सकता है। संभव हो तो एकादशी के दिन पूर्ण रूप से उपवास रखें, क्योंकि नियम उपवास रखने का ही है। परंतु आप अस्वस्थ हैं तो व्रत भी रख सकते हैं। दोस्तों, एकादशी के दिन कुछ कार्य करना वर्जित माना गया है। तो आइए जानते हैं कि हमें कौन से कार्य एकादशी के दिन भूल से भी नहीं करना चाहिए। इस दिन हमें तुलसी दल भूल कर भी नहीं तोड़ना चाहिए। आप एक दिन पहले अधिक मात्रा में तुलसी दल तोड़कर रख ले व जल में धोकर काम में ले लेवे। शास्त्रों के अनुसार तुलसी दल एक सप्ताह तक बासी नहीं माने जाते। 10वीं तिथि से ही व्रतधारी को मांस, मछली, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, चावल, शहद का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में बहुत ध्यान से झाड़ू लगाना चाहिए। घर में झाड़ू लगाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चींटियां या छोटे मोटे जीवों को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि एकादशी के दिन हमारे द्वारा किसी भी छोटे मोटे जीव को कोई भी कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो हम निश्चय ही पाप के भागी बन जाते हैं। इस दिन बाल कटवाना अशुभ माना गया है। एकादशी के दिन बहुत ही सोच समझकर हमें बोलना चाहिए, यानी हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करना चाहिए जिससे कि दूसरे मनुष्यों को कष्ट पहुंचे। झूठ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़े आदि से दूर रहना चाहिए। यदि आप फलाहार करते हो तो फलाहार में गोभी, पालक, शलजम का सेवन बिल्कुल भी ना करें व इसी के साथ ही किसी के दिए हुए अन्न को भी नहीं खाना चाहिए।
ऐसा माना जाता है कि इस दिन हमें मंजन नहीं करना चाहिए क्योंकि हर टूथपेस्ट में नमक होता है और नमक से एकादशी का उपवास खंडित हो जाता है। अतः हमें इस दिन किसी भी प्रकार के टूथपेस्ट से ब्रश नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हो तो आपका उपवास खंडित हो जाता है। एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को रात्रि में जागरण करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप निरंतर करना चाहिए। भगवान विष्णु का स्मरण कर उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि हे त्रिलोकी के नाथ, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करे। केला, आम, अंगूर, बादाम व पिस्ता का सेवन करना चाहिए। द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए तथा यथाशक्ति दान दक्षिणा जरूर ब्राह्मण को देनी चाहिए। दोस्तों, इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा व प्रेम के साथ करने वाले मनुष्यों को दिव्य फल की प्राप्ति होती है और उसके जीवन के सभी कष्ट मिट जाते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि साल 2024 में जया एकादशी व्रत कब रखा जाएगा। पारण का शुभ समय क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 19 फरवरी दिन सोमवार को सुबह 8:49 पर शुरू होगी और अगले दिन 20 फरवरी दिन मंगलवार को सुबह 9:55 पर समाप्त होगी। हमारे हिंदू धर्म में उदया तिथि के अनुसार त्योहार मनाए जाते हैं, व्रत रखे जाते हैं। तो ऐसे में उदया तिथि अनुसार 20 फरवरी दिन मंगलवार को जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 20 फरवरी जया एकादशी व्रत के दिन आप श्री हरि विष्णु की पूजा सूर्योदय के समय से ही कर सकते हैं क्योंकि इस समय प्रीति योग व रवि योग रहेगा। साथ ही इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:14 से 6:05 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:12 से 12:58 तक रहेगा। इस समय पूजा करके आप भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब जानते हैं कि पारण का शुभ समय क्या है। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि को ही किया जाता है। तो जया एकादशी व्रत का पारण 21 फरवरी दिन बुधवार को सुबह 6:55 से सुबह 9:11 के बीच कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी व्रत का जिक्र करते हुए शास्त्रों में बताया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक जया एकादशी व्रत को करता है उसे मृत्यु के बाद भूत प्रेत नहीं बनना पड़ता। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति पितृ व कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग में चला जाता है। जया एकादशी व्रत में जल में तिल डालकर स्नान करे तथा तिल का दान करे क्योंकि जया एकादशी माघ के महीने में आती है और माघ के महीने में तिल का दान करना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। और यदि आप एकादशी व्रत में तिल का दान करते हैं तो इससे आपको अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अवश्य ही उपयोगी लगी होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करें। आपको हमारे चैनल पर सभी प्रकार के व्रत उपवास की कथा, कहानी, पूजा विधि, उद्यापन विधि आदि से संबंधित वीडियो मिल जाएगी। आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हो। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।